आहोत तर सर्वात पहिला प्रथम प्रवेश म्हणजे आपल्या नेत्याचा म्हणजे पूर्व मंत्री आदरणीय बाबा सिद्दीकी साहेब यांचा पक्ष प्रवेश होत आहे. मी अजितदादा पवार साहेबांना विनंती करीन की जोरदार टाळ्या होऊ दे. पुढच्या व्यवस्थेत चुकीचं आहे. आमचे नेते आदरणीय बाबा सिद्दीकी साहेब ज्यांच्या प्रेमापोटी आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहात त्यांचा पक्षप्रवेश या ठिकाणी झालेला आहे. त्यानंतर मी बाकी मान्यवरांची नावं घेईन की ज्यांचाही पक्षप्रवेश साहेबांसोबत आपल्याला करायचा आहे. असे मुंबई काँग्रेसचे चिटणीस जितेंद्र सिंह यांचाही पक्षप्रवेश होईल. लगेच फटाफट या सगळ्यांच्या गळ्यामध्ये. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. आज इस सभा में बड़ा अजीब लग रहा है इस मंच में आज, क्योंकि पहली बार मैं किसी मंच में ऐसे मंच में मैं प्रस्तावित भाषण कर रहा हूं 48 साल बाद, जो कांग्रेस पक्ष का नहीं है. जाहिर बात है कि बहुत लोग सोचते होंगे कि ये निर्णय मैंने 48 साल बाद क्यों लिया. आज इस मंच में सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा अजीत दादा का. अभी अगर नारेबाजी होगी तो सिर्फ एक ही होगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अजीत दादा की. उसके साथ में भाषण कंप्लीट करने लगे. भाई आपका उत्साह समझता हूँ, आपकी पीड़ा समझता हूँ. जो पीड़ा मेरी है वो पीड़ा आप सबकी भी है, तो मैं आप सभी लोग को समझता हूँ. उसके बाद में मेरे भाई मित्र सालों के प्रफुल्ल पटेल जी का मैं स्वागत करता हूँ इस मंच में. महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे जी, जो मैं जिनके साथ में मंत्री के तहत उनके साथ में काम किया, कभी किसी का नाम ना ले पाऊं तो पहले ही माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि ये मंच अभी मेरा प्रवेश होगा तो ये मंच में जो लोग हैं, अगर कभी उनसे मेरा वास्ता नहीं हुआ होगा तो मैं पहले से माफ़ी चाहूँगा. उसके बाद में हसन मुश्रीफ साहब हैं जो हमारे मंत्री हैं, उनका स्वागत करता हूँ. धनंजय मुंडे, when I see him ना धनंजय, एक ऐसा लगता है कि जोरदार शख्स है, और मुझे जब वो भाषण देते हैं धनाधन. धनंजय मुंडे, बनसोड़े साहब, दादा को सभी जानते हैं, हमारे यहाँ के दादा. चूना कांग्रेसी हूँ प्रफुल्ल भाई, हर एक को बराबर से मैं नामों से पहचानूंगा, नहीं पहचानूंगा तो आपसे पूछ लूंगा. एक मिनट. अभी हमारी बिटिया, सुनील की बिटिया, मेरे बेटे की भी मित्र हैं, क्योंकि बच्चे जो है अजीत दादा के पार्थ हो, प्रफुल्ल जी की बेटी हो, सुनील जी की बेटी हो, सभी मित्र हैं. अदिति तटकरे जी भी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ. जलालुद्दीन भी हैं. वहाँ देखो एक शख्स बैठा है, उसका नाम है नजीब मुल्ला. हाँ, बड़ा बदमाश किस्म का शख्स है, मगर दिल का बड़ा साफ है, वो भी मंच में है. नरौड़े जी भी हैं. और आ रहा हूँ सर, मुंबई में आऊँगा, मुंबई में सबका नाम है, आप फिक्र मत कीजिएगा. हमारे भुजबल साहब से भी मेरी बात हुई थी, और भुजबल साहब किसी शासकीय कार्यक्रम की वजह से नहीं आ पाए, तो उन्होंने खेद प्रकट किया है
मगर मुंबई के अध्यक्ष समीर जी आए हैं जो पहले खासदार थे राष्ट्रवादी के, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मेरे एनएसयूआई में जो काम किए मेरे साथ में, मतलब मैं यूथ कांग्रेस में था, वो एनएसयूआई में थे, बड़ा लंबा सफर उसका भी रहा है। नरेंद्र राणे वो भी यहाँ उपस्थित है और मंच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं समझता हूँ यहाँ प्रवेश करेंगे। हमारे बदरुज़मा है जो महाराष्ट्र के असंगठित कामगार के अध्यक्ष थे एक्स, वो भी आए हुए हैं। और आपको बता दूं अजीत पवार जी, यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो बांद्रा ईस्ट के हैं, जिनको आपको आज थोड़ा आपका वक्त 10-1 मिनट का लगेगा। बड़े शिस्त तौर पे लोगों ने किया है। जैसे सुभाष पताड़े हैं, मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कंपेयर कर रहे थे, पर वो खुद ही कैसा कहे कि उनका प्रवेश अभी तक हुआ नहीं है। जीतू सिंह हैं, वो सेक्रेटरी हैं। आजम हैं जो पीसीसी मेंबर हैं। दानियाल है और ऐसे सभी लोग हैं। और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ 170-80 लोग हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, पर उनका नाम जरूर लूंगा जो अलग अलग तालुका से मेरे साथ, मेरे बाबा सिद्दीकी विचार मंच में, अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट में, पूरे महाराष्ट्र में जुड़े हुए हैं। वो आज आपके पक्ष यानी कि हमारे पक्ष में जुड़ने के लिए मैं समझता हूँ 70 से 80 नगर सेवक हैं, अलग अलग तालुका से आए हैं। तो उन सभी का स्वागत इस मंच से करना चाहता हूँ। पंचायत मेंबर भी हैं, जिला परिषद सदस्य भी है। ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। मैं ये हुआ कैसा ये मैं बताना चाहूँगा। बहुत से लोगों ने पूछा, एक हमारे मित्र की बच्ची की शादी थी, 13 फरवरी का रोज था, और हमारे प्रफुल्ल जी का मेरा सामना हुआ। और सौभाग्य से एकनाथ जी मुख्यमंत्री मेरा हाथ पकड़ के बाहर जा रहे थे, और जाते जाते बाकायदा ऐसा हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो उन्होंने प्रफुल्ल जी को और हमारे एक मित्र जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये सियासी मंच है, उनको देखा बाजू में खड़े होते हुए। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई प्रफुल्ल जी को मिल लेंगे। तो जरा भाई साहब आराम से बांटना, अभी जिंदगी बाकी है घड़ी पहनने को, आज से शुरुआत है। तो आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग घड़ी दिन से पहनोगे। तो फैजल जरा देखो वहाँ आराम से, शम्स बदल गया। तो उसके बाद में प्रफुल्ल जी को मुझे छोड़े प्रफुल्ल जी के पास, मैं और प्रफुल्ल जी बैठे, और उसके बाद में हमारा एक मित्र जाके आया उस शादी से, हम उनके घर गए। तो प्रफुल्ल जी ने तो शायद मेरा दर्द कि बाबा ऐसी सी बात है। बात करते करते एक वरिष्ठ पत्रकार भी था, सब मित्र लोग खाने के लिए किसी के घर में गए थे। तो उन्होंने शुरुआत की कि तू पार्लियामेंट का पूजा, और पार्लियामेंट के बाद तू हमारे पक्ष में प्रवेश कर। तो मैंने कहा प्रभु जी अगर आऊँगा तो मैं पार्लियामेंट के पहले ही आऊँगा, पार्लियामेंट के बाद अगर आना ही है तो फिर पार्लियामेंट के पहले ही आऊँगा। और उन्होंने कहा तो बड़े अच्छी तरीके से, जैसे भाई होता है, बड़ा भाई होता है, मित्र होता, मुझे सोच समझ के आना। तो मेरा जो फर्ज था, मैंने दूसरे दिन, सर मैं आज उस शख्स का अगर नाम न लूँ तो इंसाफ नहीं करूँगा मेरी राजनीतिक जिंदगी में, कैलाशवर की ये जो क्षेत्र है या पूरा जिला है, पूरा देश में अगर किसी ने हकीकत में सद्भावना का काम किया है तो सुनील दत्त ने किया। और मैं कहते हैं ना, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, इंसान तो एक बहाना है, जरिया होता है। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सुनील दत्त साहब कहा। तो मैंने सोचा कि मेरा एक मॉरल अधिकार है। मैंने बहन बोलो, बिटिया बोलो, मैंने प्रिया दत्त जी को फ़ोन किया दूसरे दिन। मैंने कहा बेटा तुम अगर चुनाव लड़ रही हो तो मुझे बता दो, क्योंकि शायद मेरा रास्ता अलग हो जाए। तो उसने कहा नहीं मैं तो चुनाव नहीं लड़ रही। तो भी मैं उसके घर गया और मैंने कहा, और जब मैं श्योर हुआ तो मैंने 2-3-4 दिन सोचा, और उसके बाद मैं प्रफुल्ल जी से बात किया, और प्रफुल्ल जी ने मुझे घर में मैं जाके बात किया। और उसके बाद में प्रफुल्ल जी का बड़प्पन था कि उन्होंने कहा अभी भी तू सोच ले, हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे साथ जुड़े।
तो मैं बोला मैं आपको बताऊंगा, और 5-7 दिन बाद मैंने कहा कि मैं सोच के आपको बताऊंगा। तो उसी दिन प्रफुल्ल जी ने अजीत दादा पवार का और सुनील तटकरे का बहुत बड़प्पन है, लेकिन हम इज्जत के भूखे हैं। एक कहावत है, हमेशा मैं कहता हूँ, जिल्लत की जिंदगी से मौत। तो अजीत दादा, सुनील तटकरे जी, आज मैं सबके सामने करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुली किताब हूँ। मैंने कभी जिंदगी में, आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन हू स्पीक्स हिज माइंड, और वही वजह थी मेरी मतभेद की मेरे पक्ष। तो अजीत दादा, सुनील तटकरे जी, प्रफुल्ल जी ने हमारा नाश्ता रखा प्रफुल्ल जी के घर में, वहाँ हम जाके मिले, खुल के चर्चा हुई, और उसके बाद में मुझे कहा गया कि भाई आपको वरिष्ठ नेताओं का दबाव आएगा। जाहिर बात है, जब 48 साल किसी पक्ष में रहो, उस पक्ष की अगर मैं बुराई सार्वजनिक तौर पे करूँगा तो मैं नहीं समझता मैं खानदानी आदमी, संस्कारी आदमी को शोभा देगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं वादा करके जाऊँगा तो हम तो ज़बान के आदमी हैं, और हमने वादा करके गए, और उसी दिन तय हुआ कि 10 तारीख को हमारा प्रवेश होगा। और मैं, प्रफुल्ल जी आपके घर से उतरा और कांग्रेस हाईकमांड के जो लोग हैं उनको उसी दिन फोन करके कह दिया कि ऐसा नहीं कि हमने छुपा के किया, ये है कि प्रेस को बताना ठीक नहीं था, पर उसी दिन हमने तय कर दिया कि हम वहाँ मतलब हम जा रहे हैं। लोगों ने फ़ोन किया, कोशिश की, और सही बात है, कोई भी आदमी प्रयास करता है, मैं कोई ब्राउनी पॉइंट्स उसमें लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत मेहनत की इस पार्टी में, मगर जब मन दुखता है तो एक आदमी जब अपने मतभेद रखता है, और जब उसे पता चलता है कि सिर्फ यहाँ परसेप्शन की राजनीति हो रही है, एक ही वर्ग को खाली एक परसेप्शन से बताया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये बताया जाता है, और हमको तो सिर्फ कड़ी पत्ता समझा जाता है जो खाने में जायका का काम आता है। जब खाना खत्म हो जाता है, जायका हो जाता है, कड़ी पत्ते के साथ भेज दिया जाता है, परसेप्शन। मतभेद हो थे, मतभेद होना, मैं तो ये भी कहा प्रेस में कि मुझे छेड़ना नहीं, छेड़ो में किसी शख्स ने कहा, किसी नेता ने कहा, मुझे सब पता है कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से आया है, कौन पक्ष में क्या बात करता है, मगर ये सब बात बताना आगे चल के पूरे महाराष्ट्र में जिस पार्टी के साथ था उस पार्टी के साथ उसी तरह निष्ठा निभाया, और आज जिस पार्टी में रहूँगा, मेरा ये वचन है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का उसी निष्ठा के साथ पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आप कहोगे मैं वहाँ जाऊँगा, और आपका पक्ष यानी कि जो आज मेरा पक्ष होने जा रहा है उसको पूरा प्रयास करूँगा। कुछ बातें अगर अजीत पवार जी के मैं बताऊँ, कभी कभी अजीत पवार जी हमको आपसे जलन इसलिए होती है कि पॉजिटिव वे में बताता हूँ कि हम आमदार थे, हम जूनियर मिनिस्टर थे, शायद आपको याद भी नहीं होगा। तो क्या होता था कि जब आपका किसी को आपके आमदार का या आपके जिला परिषद का काम आता था तो आप जरा भी चौंकते नहीं थे कि आप उस जूनियर मिनिस्टर के पास भी आते थे, और आप आते थे और उसका काम कराने का प्रयास करते थे, और उसका फॉलोअप करके और काम करते थे। जब मैं मेरे पक्ष में कहता था यार सुधर जाओ यार, देखो इस शख्स को यार, ये अपनी पार्टी बढ़ाता है और अपने आमदारों को किस तरह काम करता है। इस जगह भी जब महाविकास आघाड़ी का सरकार थी और यहाँ के आमदार के साथ जो व्यवहार हुआ, उस वक्त भी मुझे याद है कि एक पाठक नाम का यूनियन सेक्रेटरी था और शिवसेना का एक एमएलसी था, तो ये आप थे, और हमारा जो नेतृत्व था उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और आपने हमारा साथ दिया। तो आप एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ की प्रगति को, क्योंकि आज आप देखोगे इस क्षेत्र में भी तो सिर्फ बोलते ना तारीख पे तारीख, कुछ काम नहीं करना। भावुक लोग हैं, मराठी जो लोग होते हैं, मुसलमान जो लोग होते हैं, वो भावुक लोग होते हैं, मगर भावुक के साथ मैं समझता हूँ आप लोग कब तक भावुक लोगों को बेवकूफ बनाओगे या भावुक लोग विचार गए।
और अब जगाना जरूरी है। तो अजीत दादाजी वो लोग हैं, मैं समझता हूँ ये जो मंच है ये मंच कार्य करने में मजबूत है। आज प्रफुल्ल जी है, अगर वो उन्होंने मतलब उस दिन की रात तो मैं समझता हूँ फजर हो गई, 4:30-5 बज गए, उसके बाद प्रफुल्ल जी ने अपना मतलब हमारे एक दोस्त के घर से गए और हमारी फजर करके गए। तो मैं उनको भी आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस मंच में लाया। और हमारा जो आज बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, सुनील तटकरे जी पूरे महाराष्ट्र से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मेरी बांदी बाबा सिद्दीकी विचार मंच हर तालुका में, अब्दुल रहीम सिद्दीकी ट्रस्ट को बिहार में मेरे वालिद साहब है, वहाँ भी कुछ 400-500 बच्चों की परवरिश मतलब एजुकेशन में हम हर साल हमारे क्लासेस चलते हैं। एक सामाजिक तौर पे हम काम करते आए हैं। कोविड में भी हमने पूरे महाराष्ट्र में काम किया, 16 जिला में हमने काम किया है। तो बहुत से लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं सियासी आदमी हूँ तो मेरे बांद्रा वेस्ट से भी लोग जुड़ना चाहते हैं, आपकी भी सहयोगी पार्टी है। तो सुनील तटकरे जी, अजीत पवार जी, प्रफुल्ल जी, क्योंकि जब पार्टी सहयोगी होती है और आपके भी लोग होंगे, जैसे आज बांद्रा में दादा है तो दादा तो निशांत को भी उस वक्त साथ दिया था, आज भी साथ में, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब तक हम अगर सब मिल जाएंगे और नीचे लोग नहीं मिलेंगे तो क्या होता है कि नींव जब मजबूत होगी तो ही इमारत खड़ी होती है। इसके लिए उन लोगों को हमने परवरिश आज नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम आपके साथ बैठेंगे। अलग अलग तालुका है, जालना है, मैं समझता नंदुरबार के आरिफ आए हुए हैं, सलमान आए हुए हैं, और अकोला, अकोट, मुर्तजापुर के तो बहुत आए हैं। मैं सबका नाम लेके आज आपको बुलाऊंगा, एक 5 मिनट का वक्त होगा। हमारे बांद्रा ईस्ट के भी बहुत से लोग हैं, मुंबई शहर के बहुत से लोग हैं, यूथ कांग्रेस के बहुत से लोग हैं जो आज राष्ट्रवादी पक्ष में आएंगे। बहुत से और लोग आना चाहते हैं, मगर क्या है कि मैं नहीं चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी हो, क्योंकि क्या होगा कि किसी का वार्ड किसी पक्ष के साथ है शिविर, किसी का वार्ड किसी पक्ष के साथ में, तो किस तरह हमको उनको शिविर करना है वो सब हमको बैठ के करेंगे। तो जब हमारा जो फेविकॉल की तरह हमको चिपकना है, ये नहीं कि हम मिल लिए और नीचे न हो। तो इसमें एक शेर मैं कहूँगा कि हम तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा शहीस्ता सजा देते हैं। हाथों से मारते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। हाथों से नहीं मारते हैं, नजरों से गिरा देते हैं। मैं मेरे कांग्रेस भाइयों को भी मैं गुड लक कहूँगा। और जो लोग बात आपस में करते हैं, मैं समझता हूँ पीठ पीछे बात करना गीबत होती है, तो उनको भी मैं आज इस मंच से आमंत्रण करना चाहूँगा कि निकलो बाहर इस क्लास्ट्रोफोबिया से और कम इन द मेन स्ट्रीम। क्योंकि क्या होता है कि कौन से समाज को कौन ने यूज किया और कौन से समाज को क्यों पिछड़ा रहा, इसके बारे में नजीब मियाँ इसके बारे में बहुत दिन बाकी आगे हर जगह बात करेंगे, क्योंकि हम तो सभी को लेकर अपना तहजीब वाले लोग हैं। और आखिर में मैं एक शेर के साथ मेरी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमको बहुत लोगों का प्रवेश भी करना है। मेरा भी प्रवेश होगा। अभी प्रवेश होने के पहले पार्टी ने कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, और वो डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और मैं सभी को, जैसे खड़गे जी जो है हमारे अध्यक्ष हैं, मैं मेरे पिता समान है। मैंने कहा तो मुझे लोगों ने कहा, हमारे वरिष्ठ लोगों ने कहा कि आप मिल के उनको बताओगे। मैंने कहा मैं चाहता था मिल के बताओ, तो शायद भावुक आदमी हूँ, मैं जाके उनको मिलूंगा। मैं तो शायद प्रेस चलाएगी मगर मिलूंगा, क्योंकि मेरे पिता समान आदमी है। नासिर है जो उनके साथ, शकील CLP है, मोहन प्रकाश जी है, रमेश चनितला है, 35 साल का साथी है मेरा, और आज इंचार्ज है। हमारी मित्रता है और हम उन लोगों में से जानते हैं गोपीनाथ मुंडे जी, विलासराव देशमुख जी, कैलाश वर्गीय, जो एक पॉलिटिक्स में भी एक सियासी एक वो होता है, दायरा होता है कि आप एक, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन आज भी मैं क्रिकेट और फुटबॉल इस उम्र में खेलता हूँ, मैं उस सियासत को सियासत की तरह रखता हूँ, पर जहाँ हूँ गद्दारी कभी नहीं करूँगा और साथ में दूंगा। और मेरा ये वादा है कि अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस का हाथ मजबूत करके हर शख्स के हाथ में घड़ी हो, ये हमारा लक्ष्य होगा। और न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूँ नदिया।
अब मैं सुरेंद्र साहब सबका नाम लिया और अब सभी नेता लोग का भाषण होगा, या आप लोग किस तरह चाहो, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रोटोकॉल मैं जानता नहीं हूँ। अब मैं सब कुछ जान जाऊंगा, क्योंकि 48 साल में जो सीखा हूँ। हमारी बहनी वहाँ हंस रही है, क्योंकि हम लोगों ने वो हमारे जो लोग महाराष्ट्र से आए हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि कितने शिष्य सामने बैठे हैं। क्योंकि मैंने उनको कहा भैया आज आपको मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा, हर तालुका हर जिले में हम सभा लेंगे और वो सभा में हम बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, और हमको ये वादा है कि सभी को साथ लेके चलना, क्योंकि सभी को साथ लेके चलेंगे तो जो हिंदुस्तान हमारे पूर्वों ने चाहा था वो हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे, हमारे पुरखों ने जो चाहा था। और आखिर में हमारे नक्साब का एक शेर होता था, उनका काम है वो अहले सियासत जाने, उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक से। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय राष्ट्रवादी। दादा ने बोला जय राष्ट्रवादी। या ठिकाणी ज्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो, असे आपले लाडके नेते आदरणीय बाबा सिद्दीकी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्या सोबत आपण सर्वजण प्रवेश करणार आहोत। तर सर्वात पहिला प्रथम प्रवेश म्हणजे आपल्या नेत्याचा, म्हणजे पूर्व मंत्री आदरणीय बाबा सिद्दीकी साहेब यांचा पक्ष प्रवेश होत आहे। मी अजितदादा पवार साहेबांना विनंती करीन की जोरदार टाळ्या होऊ दे। पुढच्या व्यवस्थेत चुकीचं आहे। आमचे नेते आदरणीय बाबा सिद्दीकी साहेब ज्यांच्या प्रेमापोटी आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहात, त्यांचा पक्षप्रवेश या ठिकाणी झालेला आहे। त्यानंतर मी बाकी मान्यवरांची नावं घेईन की ज्यांचाही पक्षप्रवेश साहेबांसोबत आपल्याला करायचा आहे। असे मुंबई काँग्रेसचे चिटणीस जितेंद्र सिंह यांचाही पक्षप्रवेश होईल। लगेच पटापट या सगळ्यांनी।